हरे कृष्णा। एक कथा आती है, इसका शीर्षक है कि ये दिन भी चला जाएगा। क्या शीर्षक है? ये दिन भी चला जाएगा। तो ये आधारित है भगवद गीता के एक श्लोक पे, जिसका लाइन ऐसा आता है, माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? अशाश्वत है। शाश्वत का मतलब हमेशा ऐसा ही रहने वाला, और अशाश्वत का मतलब कि हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। तो हमारा टॉपिक यही है कि ये जो भी है वो चला जाएगा, जो भी है वो चला जाएगा। ठीक है। तो एक बार एक राजा थे, और उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी चतुर मंत्री लोग हैं या चतुर जो समाज के बड़े बड़े पंडित लोग थे, उन सबको बुलाया और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र दो जो मेरे उस परिस्थिति में, उस स्थिति में काम आए जब मेरे पास कोई ना हो, जब मैं अकेला हूं, जब आगे पीछे मेरे कोई ना हो। कोई एक ऐसा मंत्र दो कि जब मैं सर्वहारा महसूस करूं, मेरे पास कोई उपाय, कोई रास्ता न दिखे, तो मुझे उस मंत्र से सहारा मिले। तो सारे जितने भी मंत्रीगण थे सब चकरा गए। बोले भाई क्या मंत्र दो इनको मैं? राजा साहब कुछ ऐसा मंत्र चाहिए कि जो उस समय काम आ जाए। कौन सा मंत्र दूं उनको? ऑफकोर्स हरे कृष्णा मंत्र तो है ही है, कई लोगों के मन में यही चल रहा होगा, हरे कृष्णा बोल लो, वो तो है ही है। लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि कोई ना रहे तो वो मंत्र मेरे काम आए, मुझे बचा ले। तो सबका सर चकरा रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कई दिनों तक उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए, और विचार विमर्श करने के बाद कई परिस्थितियों के बीतने के बाद एक दिन उनमें से एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। और उसने कागज में लिख के एक मंत्र दिया और बोला आप इसको अपनी अंगूठी में लगा लो, लेकिन इसको देखना उसी दिन जब आप वैसी परिस्थिति में फंसोगे, उससे पहले मत देखना। समझ रहे हैं आपने? जब वैसी परिस्थिति आएगी कि आपको लग रहा होगा कि अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं सच में फंस गया, तब उस दिन उस लुंगे में अंगूठी में नगीना, हाँ, तो उधर से निकालना और निकाल के देख लेना। बोला ठीक है। तो अंगूठी मिल गया, मंत्र रख लिया उन्होंने। कुछ दिन तक ठीक ठाक चला, पर आप जानते हो कि इस संसार में जितने भी अगल बगल के देश हैं, राजा हैं, उनका एक ही भाव रहता है कि अपनी सीमाओं को बढ़ाई जाए। हर कोई अपनी सीमा बढ़ाना चाहता है। देव की कृपा से या पता नहीं क्या हुआ, या इनकी बदकिस्मती ऐसी थी कि अगल बगल के जो राज्य थे उन्होंने एक साथ धावा बोल दिया इस राज्य के ऊपर, इस राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये थोड़ा गुप्तचरी में कमज़ोर थे, शायद पकड़ नहीं पाए। होता ना, खुफिया तंत्र जो है फेल हो गया, जैसे इजराइल का फेल हो गया था। तो आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना ज़बरदस्त था कि इनको बचने का सहारा नहीं मिला, और लास्ट में इनको भागना पड़ा। भाग गए वो। और जब ये भाग रहे थे तो इनके पीछे घोड़े से सवार जो शत्रु थे, जो दुश्मन थे, वो इनके पीछे पड़े हुए थे, और ये भागे जा रहे हैं, और पीछे घोड़े वाले भी सब इनके शत्रु इनके पीछा कर रहे थे। अरे भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। और अचानक एक ऐसे जगह पे पहुंचे जहां पे अब रास्ता एंड था, मतलब यहां पहुंचे। और यहां के बाद नीचे देख रहे हैं ना, तो कई हजार नीचे फीट के बाद एक बस्ती, एक गांव दिख रहा था। उनको लगा कि अब
यहाँ से इधर जान दो या तो फिर इनको अपना जान दो। अब तो जान देने की नौबत आ गई। तो यहाँ पे खड़े थे। अब समझ में नहीं, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, या तो ये मारेंगे या तो उधर मरेगा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो दिमाग फेल हो गया। उसी समय उसको एक बात याद आई। क्या याद आई? अंगूठी, मंत्र निकालो मंत्र। इसी टाइम में उस मंत्र को देखने की आवश्यकता है। तो उन्होंने अपने अंगूठी से मंत्र निकाला और उसमें क्या लिखा हुआ था? ये दिन भी चला जाएगा। एक्चुअली ये दिन तो एक्चुअली इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑल थिंग्स मस्ट पास। मतलब यही निकला कि ये भी चला जाएगा। उसने जैसे इसको पढ़ा ना, ये भी चला जाएगा, तो उसको बड़ा सुकून मिला। और अचानक जो घोड़े की आवाज तेज आ रही थी ना, वो घोड़े की आवाज धीरे 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 घटने लगी। मतलब कि घोड़ा कहीं और जाएगा, मतलब वो लोग कहीं और चले गए और इसकी जान बच गई। उस एक मंत्र ने इसकी जान बचा ली। राजा शूरवीर थे, पराक्रमी थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने फिर से अपनी सेना को जोड़ा, फिर से तैयार किया, फिर से हिम्मत जुटाई और उन्होंने फिर आक्रमण किया उन देशों के ऊपर जिन्होंने इनके ऊपर किया था। और इस बार इतना बलपूर्वक आक्रमण किया कि उन सबको पछाड़ दिया और अपना राज्य वापस ले लिया। फिर से खुशियां लौट आई और राजा साहब अपने गद्दी पे बैठे और इनका अभिषेक हुआ। और जब अभिषेक हुआ तो जब पानी गिरा अंगूठी पे, तो अंगूठी फिर चमका। अब फिर उनको याद आया, अब फिर निकाल के मंत्र देखा तो क्या लिखा था? ये भी चला जाएगा। तो वो जो राजा था, बिल्कुल भी उस राज्याभिषेक से उसको प्रभाव नहीं पड़ा, बड़ा ही न्यूट्रल बन करके चुपचाप उसको सह लिया। तो ये श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में पृथु महाराज के संदर्भ में आता है। पृथु महाराज जब लौटे तो उनका बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से स्वागत हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें भी इस संसार में रहते हुए दोनों परिस्थिति में एक ही बात, एक ही मंत्र को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ये भी चला जाएगा, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। आज हम जिस चीज़ का गुमान कर रहे हैं ना, मालूम अपने शरीर का गुमान कर रहे हैं, हम इतने सुंदर हैं, हम इतने शक्तिमान हैं, हम इतने पैसे वाले हैं, हम अभी जवान हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब्सक्राइबर है, हमारे पास YouTube के इतने लाइक्स हैं, हमारे पास माँ है, वो भी चली जाएगी। मेरी तो गई, आपकी भी मतलब लंबी उम्र दे। लेकिन मम्मी को देख रही पीछे, मम्मी तुम हो ना। मम्मी छोड़ो, आप अपनी सोचो, आपको भी ये शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में जब भी भगवान हमें डालें तो घबराना नहीं चाहिए। और क्या सोचना चाहिए? कोई बात नहीं, ये भी ना चला जाएगा, चाहे दुख आया हो चाहे सुख आया हो। तो इस मंत्र को हमेशा, अगर आप अंगूठी, हम तो नहीं पहनते, पर हमने अपने मन के अंगूठी में पहन लिया है, और ये भगवान ये वर्ड का है, अशाश्वतम। इस एक मंत्र से जानते क्या होता है? अहंकार नहीं होता। और हम सबका ना सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अहंकार, ईगो है। हम जब अपने पे आते हैं ना तो किसी को नहीं लगाते, है ना। जब हमारे अच्छे दिन चल रहे होते हैं ना तो फिर हम किसी को अपने आगे नहीं लगाते। तो याद रखना चाहिए, भगवान कभी भी ले सकते हैं। और जब हमें बहुत देते हैं ना, तभी भी हमें बड़े विनम्रता से पेश आना चाहिए कि शायद मेरे किसी कर्मों का फल है, मुझे इसको सदुपयोग करना। मान लीजिए आपके भाग में 5 करोड़ लिखा हुआ है, वो तो आपको मिलेंगे ही, पर उसके बाद ये देखा जाएगा कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, आप उसका कर्म कैसे करते हैं। तो हम सब हर दिन सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जय पराजय में लगे रहते हैं। नहीं, सुबह से शाम यही हो रहा ना। हम भी तो राजा की तरह ही हैं, कुछ जीत रहे हैं और कुछ हार भी रहे हैं। सुबह से कितनी बार जीते होंगे? नहीं, कुछ चीज़ें जीते और कई चीज़ें हार भी गए।
दिन रात यही हो रहा है, जीत रहे हैं हार रहे हैं, जीत रहे हैं हार रहे हैं, जीत रहे हैं हार रहे हैं। लेकिन इसमें आपको विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक परिस्थिति है जो कि चली जाएगी। तो इस बात को गांठ में बांध के रखना है कि हम यहाँ पे भक्ति करने के लिए आए हैं, इस संसार में हम भक्ति करने के लिए आए हैं। पर चूंकि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें ये शरीर मिला है, चाहे स्त्री का हो और चाहे पुरुष का। अब ये शरीर मिल गया है तो क्या करें? ठीक है, आज मिला है, कल को चला जाएगा। तो जब तक है इसका क्या करना है? सदुपयोग करना है, इसको भगवान की सेवा में लगाना। ऐसा नहीं करना है कि इसके कारण एक और फिर बाद में बोझा मिले। अब प्रार्थना करना है कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब अगला शरीर धारण हमें नहीं करना है। तो इस कार्तिक में हम सब अलग अलग व्रत लेते हैं, अलग अलग संकल्प लेते हैं। इस बार हमें यही संकल्प लेना चाहिए, हम तो सबको यही कह रहे हैं, यही संकल्प लीजिए कि भगवान हर परिस्थिति में हम आपको भूले नहीं, हर परिस्थिति में हम आपको हमेशा याद रखें और आपकी सेवा जो है कभी भी हमसे ना छूटे। श्री श्री यशोदा दामोदर की, श्री श्री राधा दामोदर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। तो मुझे छोटा टॉक के लिए बोला गया था, मैंने छोटा टॉक दे दिया। समझ में आया सबको ना? याद रहेगा ना क्या टॉपिक था? ये भी चला जाएगा। जहाँ कुछ हो उसमें एक ही बात समझना, ये भी। अगर मम्मी पापा बहुत डांटे ना तो मन में सोच रहा कोई बात नहीं, ये भी। हरे कृष्णा। ओके, एनी अनाउंसमेंट्स? हाँ, क्वेश्चंस पूछिए। जैसे ये स्टोरी से रिलेट था कि जब परिस्थितियाँ हावी हो जाती हैं तो ये एक इंटेलिजेंस है कि आपने जो मंत्र बताया कि ये दिन भी चला जाएगा और परिस्थितियाँ हावी हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो सुन तो बहुत तक है मगर उस परिस्थिति को हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत रहती है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, जिनके पास स्कूटी है या कार है, वो गाड़ी को हमेशा ठीक ठाक रखते हैं, उसको क्या अप टू डेट रखते हैं, या और क्या गाड़ी की भाषा में क्या बोलेंगे? मेंटेन रखते हैं, गाड़ी को मेंटेन रखते हैं। ऐसे मेंटेन गाड़ी कभी काल अगर गड्ढे में पड़ भी जाए ना तो निकल जाती है। पर गाड़ी अगर मेंटेन्ड नहीं है तो जब तक प्लेन रोड चल रहा है तब तक तो ठीक है, पर जहाँ गड्ढा आया तो वहीं पे गाड़ी बोल जाएगी। ठीक है ना? तो बात अभी गाड़ी की हो रही थी कि ये जो गाड़ी है कभी कभी इतना मतलब गड्ढा इतना बड़ा होता है ना कि पूरी गाड़ी निकल नहीं पाती। तो गाड़ी को क्या करना पड़ेगा? इस गाड़ी को क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करके रखिए। ये मेंटेन कैसे रहेगा? श्रवण कीर्तन से। जब आप पर्याप्त श्रवण करते हैं, सिद्धांत फिलॉसफी को खूब सुन के रखते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको बता दिया गया कि आगे 100 मीटर के बाद बड़े गड्ढे हैं, तो आप अपना मन बना लेते हो, और गड्ढे आते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आपको पता है ये गड्ढे आने थे तो आप निकाल लोगे। लेकिन आपको पता नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, फिर बहुत इरिटेट होते हैं। उसी तरह आपको बता दिया जाएगा कि संसार है ही बागड़ बिल्लों का, है ना? नालायकी सारे भरे पड़े हैं, कोई यहाँ अपना नहीं है, हर कोई खून पीने के लिए आया है। अब मान लो कोई पी रहा है, पी ले, तू भी पी ले, तू भी पी ले, सारे पी ले। आपको पता है ये संसार बना किस लिए? खून पीने के लिए बना है। अब खून पिएंगे तो आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी, लेकिन आपको जब पता नहीं होगा तो फिर खून क्यों पी रहा तू, तब आपको दिक्कत होगी। प्रिपेयर योरसेल्फ। तो 7 प्रकार के कष्ट हैं: जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दूसरों से, खुद से और प्रकृति से कष्ट। तो हमें क्या करना चाहिए? फिलॉसफिकली स्ट्रांग बनाना चाहिए। जब किसी परिस्थिति को आप सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं तो आपको कष्ट नहीं होता। जैसे सबसे बड़ा कष्ट मृत्यु है। अगर किसी के घर में मान लो आपके पिताजी का निधन हो गया, आपके पिताजी नहीं रहे, आपको सिद्धांत पता है कि ये मनुष्य का शरीर है और आत्मा शरीर को धारण करती है और समय समय पर वस्त्र के समान बदल देती है। कपड़े पुराने तो बदल देते हैं, अब आत्मा को वस्त्र बदलना था तो पिताजी ने अपने वस्त्र बदल लिए, 20 वस्त्र दूसरे वस्त्र में चले गए। अब आपको अपने पिता से उतनी दिक्कत नहीं होगी और सबने बदलने हैं, मेरा भी नंबर आएगा, तो फिर आपको उतना दर्द नहीं होगा। पर जिसको पता नहीं है, मेरे पापा खा गए, मेरे पापा, अब मैं पापा किसको बोलूंगा? अब ये माया है, भ्रम है, इल्यूजन है ये। कई लोग होता है ना, अब यही सोच सोच करके रोते हैं, अब मैं पापा, अब मैं मम्मी किसको बोलूंगा, अब मैं दादाजी किसको बोलूंगा। तो वो अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। सो कम टू द वर्ल्ड ऑफ द लाइट। प्रकाश में आइए। जैसे यहाँ लाइट है तो आपको पता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अब इस कमरे में रोशनी है, आपको पता है इस दरवाजे से बाहर निकलना है, पर मान लो अंधेरा ना हो तो क्या करते हैं? तो गलती कब होती है? जब आदमी अंधेरे में रहता है।
लाइट में रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होती। तो आप परेशानी की बात कर रहे हो कि प्रभु जी परेशानी में तो क्या करते हैं, यानी कि आप इग्नोरेंस में। कम टू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, प्रकाश में आइए, शास्त्र पढ़िए, शास्त्र चक्षु लीजिए, वैदिक एंगल से देखिए, जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है उससे देखिए, फिलोसफिकल एंगल से देखिए, हर परिस्थिति को सोचिए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, 150 करोड़ की आबादी में इसी ने मुझे मुक्का क्यों मारा, जरूर कुछ पुराना उधार रहा होगा, मैंने पिछला मारा होगा, इसने मुझे वापस कर दिया, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया, मामला सॉल्व। अब आप मारो, फिर वो मारा, फिर तो मामला बढ़ाते जाओ, पेचीदा करते जाओ, तो हमारे ऊपर है। तो इसका आंसर यही है कि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें अपने आप को फिलोसफिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो हम लोग कैसे कर सकते हैं, खूब श्रवण करके और खूब अध्ययन करके। पढ़िए, खूब सुनिए, आप सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब परिस्थिति सामने आएगी, आपका सिस्टम स्ट्रांग है, आपकी गाड़ी मेंटेन्ड है। आने दो गड्ढे, गड्ढे आएंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा गड्ढे नहीं आएंगे, ये तो नहीं कह रहा परेशानी तो आएगी, लेकिन आपको निकलना भी आ जाएगा, आपको पता है निकलना कैसे उससे, बस। और किसके जीवन में गड्ढे नहीं आए, किसी में परेशानी नहीं आई, पांडव हो, कौरव हो, द्रौपदी हो, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, शिला प्रभुपाद, किसके जीवन में कष्ट नहीं है। कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग फंसे पड़े वहीं पे, सही बात है। और बोलिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सोचकर आप उतरते हैं मैदान में ना, इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप ये सोचकर उतरो ही मत कि पास होना है या फेल होना है, आप तो ये सोच के उतरो कि मुझे लोगों के अप्रोच करना है, 100 लोगों के अप्रोच करना है, बस पूरे उत्साह के साथ गिनती करते रहना, 100 लोग जहाँ हो जाएं चले आना, बस। कौन सा श्लोक है ये? कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आप बस ये टारगेट बनाओ कि मुझे इतने लोगों को अप्रोच करना है, आज मुझे 10 लोगों से बात करनी है, 10 माताओं से मुझे बात करनी है, वो लें या न लें ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर होना रहेगा तो एक ही माता जी 1000 गीता कर देंगी, और नहीं लेना होगा तो 1000 माता जी भी हो सकता है एक गीता ना करें। माताएं तो वैसी भी नहीं करती है ना, हो सकता है आपके घर की गीता भी लेकर रख लें। तो इसलिए हमारा काम है सिर्फ प्रयास करना। भगवान भी यही कहते हैं, तुम्हारा हक प्रेम सिर्फ प्रयास का है, तुम बस प्रयास करो, फल देने का काम मेरा है। भगवान को लगेगा देंगे। देखो पता है भगवान कभी कभी फल क्यों नहीं देते, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं। सच बता रहा हूं, भगवान को लगता है कि अगर इसको दे दिए ना तो ये महीने के 29 दिन में बैठ जाएगी घर पे, इसका टारगेट मेट हो जाएगा, ये मेरे पास आएगी ही नहीं, इसको इसका आना जाना तो लगा रहना चाहिए ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो कभी कभी भगवान किसी को बहुत देते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देते। उनको पता है कि कब किसको कितना खुराक देना है। आप उनके प्लानिंग में या उनके एफर्ट में या उनका जो स्ट्रैटेजी है उस पर डाउट मत कीजिए। मतलब हमें नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका सिस्टम खराब है, नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उनको पूरा पता है कि कब कहाँ किसको कितना और कैसे देना है। वो बस हमसे एक ही चीज़ चाहते हैं, हम प्रयास करें। हम सब बानर हैं, हमारा काम है पुल के लिए पत्थर उठा उठा के लाना। कुछ छोटे लाएंगे, कुछ बड़े लाएंगे, पुल तो बन ही जाएगा। भगवान के लिए पुल बनाना बड़ी बात थोड़ी है। भगवान के लिए इंपॉर्टेंट है सेवा में लगाना। हम सेवा में लगे रहे ना, ये महत्वपूर्ण है। ये सोच के मैदान में उतरना है। हर दिन 10 लोगों को, 5 लोगों को या 2 लोगों को, जितना भी आप एक मन में संकल्प लीजिए, मुझे इतने लोगों के अप्रोच करना है, बस। हो या ना हो आप उसकी परवाह मत कीजिए। दूसरा तरीका है, उन लोगों को श्रवण कीजिए जो लोग इसी भाव से बांटते हैं, तो फिर आपका उत्साह बना रहेगा। मन हमारा शुरू से ही द्वंद्व में फंसा रहा है ना, तो उसको चाहिए होता है ब्लैक वाइट, इधर उधर, है ना, सुख दुख, इसी में फंसा रहता है। तो माइंड को ऐसे लोगों का संग कराओ जो इन चीज़ों से परे हैं, जो त्रिगुणातीत हैं, जो गुणों से परे, उनका संग करोगे तो आप कूल रहोगे। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, श्रीमान वैशेषिका प्रभु का, एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकले और एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था। उसको बोले, बुक्स, वुड लाइक टू टेक बुक्स? ओह थैंक यू, यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले आई डोंट हैव मनी। बोले कोई बात नहीं, किताब नहीं है तो, पैसे नहीं है तो आप कुछ भी दे दो, क्या है आपके पास? बोला वो कुछ नहीं है मेरे पास सिगरेट तो मेरा काम का तो नहीं है। ये लाइटर, हाँ लाइटर ले लिया, लाइटर दिया, किताब दी। अब उस लाइटर से कितनी बार अगरबत्ती जलेंगी, कितनी मोती जलेंगी, उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी।
तो इनके मन में क्या भाव था? किताब दे करके पैसा लेना या उनको भक्त बनाना? आप इस सोच के साथ जैसे हटोगे वहां से ना, आपका दिल गदगद हो जाएगा। आपको लगेगा आज मैंने कुछ किया है। भले आपकी एक भी किताब ना निकले या एक ही किताब निकला, लेकिन उस दिन आपको लगेगा आज मैंने कुछ किया सड़क पे। आज मैंने एक भक्त को शुद्ध भक्ति सिखाया, एक भक्त को, एक जीवात्मा को भगवान के चरणों में लाया। हम ये सोच के थोड़ी उतरते मैदान में। हम तो शक्ल देखते हैं, ये 500 देगा या 2000 देगी। अप्रोच ही गलत है हमारा, भाव ही हमारा गलत है। पैसे की दृष्टि से हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स पैसा इंपॉर्टेंट है, फोकट में दे नहीं सकते, हमें लक्ष्मी चाहिए, पर उसके पीछे का हमारा भाव ये होना चाहिए ना कि इसे मुझे जोड़ना है। ये लड़की चाहे जैसे भी हो ना, इसको मुझे किसी तरह भगवान की क्या कर सकती है, भगवान के लिए क्या कराऊं, देख के सोच क्या कराऊं, क्या कराऊं। हाँ, इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, क्या आप भगवान के लिए राइटअप कर सकते हो, लिख सकते हो। ये एक भक्त मन भाव होता है। जिस दिन आप इस तरह से लोगों को देखना शुरू कर दोगे ना, आप आचार्य बन जाओगे। गुरु को यही करते हैं और क्या करते हैं, बस ये ना कि ना प्रकार है ना मन कृष्ण निवेशते। इस भाव से उतरिए मैदान में, दया का भाव रखिए, अब अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभात की। तो जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, जैसे हम पलातपुर में अपने हरे कृष्णा भक्ति योगा सेंटर 4 साल से देख रहे हैं। कुछ भक्त उत्साहित है, मतलब एक हावी लेवल है, और कुछ उत्साह नहीं है। पुस्तक वितरण थोड़ा सा हमको टफ सेवा या ना के बराबर लगता है, मतलब वो भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो ऐसे वक्तों को किस प्रकार समझाया जाए कि ये एक ऐसी सेवा है जो भगवान और हमारी गुरु परंपरा हर एक गौड़े वैष्णव से चाहती है कि ये सेवा की जाए, कि वो समझ जाए कि हाँ, अगर मैं हरे कृष्ण भक्ति योगा सेंटर, हरे कृष्ण सेंटर या परंपरा से जुड़ा हूँ तो ये सेवा में इंगेज होना चाहिए। पुराने भक्त भी थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, तो उनको किस तरीके से समझाया जाए? जरूरी नहीं कि हर कोई युद्ध में तलवार ही चलाता है। कुछ लोग तलवार चलाते हैं, कुछ लोग झंडा लेके दौड़ते हैं, कुछ लोग महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो बोलते रहते हैं। कुछ लोग खाना भी बनाते हैं सैनिकों के लिए, नहीं, कुछ लोग तो अलग अलग, कुछ लोग घोड़ों को तैयार करते हैं, तो कुछ सपोर्ट सिस्टम भी होता है। तो ठीक है, कुछ लोग फ्रंट लाइन नहीं रह सकते, उनको आप स्टॉक सेवा दे दीजिए, डाटा मैनेजमेंट दे दीजिए, जो नंबर्स नोट करके ले आए उनको दीजिए, फॉलोअप दीजिए, कॉल करने दीजिए। कई लोग 101 के में एक्सपर्ट नहीं होते, बल्क में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में करते हैं, गीता कंपटीशन करा सकते हैं, अगल बगल के कोचिंग में जा करके फॉर्म बांट सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कीजिए, है ना, 250-250 रुपया का एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। गीता कंपटीशन हो रहा, बुलाइए यहाँ पे, दिलाई, एक बार में बल्क में 500 गीता हो जाएगा उसका। तो ऐसे स्ट्रैटेजी हमें देखना चाहिए। तो क्या करना है, ऐसे में हमें एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और सेमिनार में हर प्रकार के तरीके बताने चाहिए जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें उसको जो पसंद आएगा उस प्रकार से लगाइए, क्योंकि हर कोई मधुसूदन प्रभु नहीं बन सकता, हर कोई मोहन रूप प्रभु भी नहीं बन सकता। मोहन रूप जी बल्क में करते हैं, मोहन प्रभु जी 101 करते हैं, हनुमान प्रभु जो है करोड़ों में करते हैं। सबके अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग तरीका है। तो जिसका जैसा नेचर है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, और ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई नेचर ही ना हो। हर किसी को कोई ना कोई तो गुण होता है, हमें उसको पहचानना है। वही बात जैसे मैंने बताया ना, आज क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि पृथु महाराज ये कहते हैं कि हर किसी को सेवा में लगाना है। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि नहीं, ये मेरे हिसाब से लगे। इस भावना को मन से निकालना पड़ेगा। वो जिस प्रकार से लगना चाहता है उसी प्रकार से उसको लगा दीजिए, वो खुश हो जाएगा। आप अपने हिसाब से लगाओगे तो कुछ समय तक चलेगा, वो भी बोलेगा यार ये ज़बरदस्ती करवा रहे हैं मेरे से, उसको मन नहीं लगेगा। देखो उसका क्या नेचर है, चल ठीक है तू ये कर ले। हो सकता है जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छा डेकोरेशन में नहीं हूँ, दिव्य केशव वो अच्छे हैं, तो मैं इनको बोलता आप कर दो डेकोरेशन, ठीक है। अभी अच्छा नहीं गाते हैं तो मैं बोलूँगा चलो कौन थे आप गा दो अच्छा, तो वो गाएंगे और ये सजाएंगे, पर दोनों काम तो भगवान का ही हो रहा ना। तो मुझे इस एंगल से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी ये हारमोनियम लेकर बैठ गए, कैसे नहीं गाऊंगा मैं सजाऊंगा भी और मैं गाऊंगा भी और मैं पकाऊंगा भी और मैं भोग भी लगाऊंगा। ऐसा होता है क्या? जिस दिन आपको ये बात का पता चल जाएगा ना कि आपके अंदर सारे गुण नहीं है, आप सुखी हो जाओगे। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, उस दिन आप सुखी हो जाओगे। हम लोग क्या